हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं आज आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा, मतलब मेरा जो डाइट में एक्सपीरियंस रहा था वो कैसा रहा। और मेरा फर्स्ट डे तो था डाइट के अंदर, वो कैसा रहा मेरे को, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा अपना शेयर करूँगा। और जो बेसिकली हमारा टाइम टेबल था, आपको कैसा कैसा वहाँ पे जो आप जो जैसे कि अलग अलग किसी भी डाइट में आपका एडमिशन होगा तो आपको वहाँ पे कैसा डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपका टाइम शेड्यूल कैसा होगा, वहाँ पे टाइम टेबल कैसा मिलेगा। तो फिर ये सब बातें करते हैं थोड़ी सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मे फर्स्ट डे जो आपका बेसिकली डाइट के अंदर होगा, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो फिर सच में जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो फिर उस टाइम पे तो मेरे को क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्वेल्थ के बाद निकलते हैं, इतना कुछ पता नहीं होता। और मतलब इतने सेंसिबल भी नहीं हुए होते कि चीज़ों को समझ जाएं जल्दी से। अब ये चीज़ सोचने लग जाए कि इसका एग्ज़ाम है ऐसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होता है, तो फिर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है सब चीज़ों को कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, कंप्यूटर के ऊपर होता होगा। कुछ लोगों को कंप्यूटर का मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि मेरे को तो कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख क्या करूँगा, मतलब कैसे करते हैं ये सब कुछ समझ में नहीं आता होगा। तो वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता कंप्यूटर के अंदर भी, पूरा स्क्रीन आपके सामने आई जाती है, बस दो चार चीज़ें आपको करनी होती है, फिर आपको बस माउस के थ्रू ही आंसर क्लिक करने होते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं, फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना होता है जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर करते रहते हैं। वैसे ये बात तो अलग हो गई, चलो। बेसिकली जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था एंट्रेंस का, तो फिर उसके बाद मेरे को तो ऐसा लग रहा था मतलब मेरा एडमिशन नहीं होगा। पर फिर भी क्या कहते हैं, एक लिस्ट मतलब लिस्ट में नाम पता नहीं कैसे आ गया मेरा, और मैं उस टाइम बहुत खुश हो गया था। और फिर अगले दिन मैं जब एडमिशन करवाने गया, फिर मैम ने बोल दिया था कि अगले दिन से ही आप आ सकते हो क्लासेस के लिए। सारी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा कुछ हो गया था एडमिशन के टाइम पे, तो हमने फ़ीस वीस जो देनी थी हम दे के पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोल दिया था मतलब कि तुम अगले दिन से आ सकते हो कॉलेज। तो मैं कॉलेज जाने लग गया वहाँ पे, ठीक है। कॉलेज जाने लग गया, और फर्स्ट डे जो था मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मेरे को समझ में नहीं रहा था मैं क्या पहन के जाऊँ, कैसे जाऊँ वहाँ पे। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब घर वालों ने थोड़ा सजेस्ट करा, ये करके जा, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी, नर्वसनेस भी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ये सब चीज़ करके गया, ठीक है। और करने के जाने के बाद वहाँ पे मेरे को अलग से ही एक तरह से पहले ही मेरे को इस टाइम टेबल भेज दिया गया था व्हाट्सएप के ही, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइम टेबल था जो वहाँ पे फॉलो करा गया था, ठीक है। ये डेज़ लिखे हुए हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पीरियड आपका लगेगा, ठीक है। आपके ही कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बता दिया जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड जो आपका होगा अलग अलग दिन पे कैसे कैसे होगा। जैसे मेरा यहाँ पे फर्स्ट पीरियड जो मंडे को था वो मैथ्स एजुकेशन का था। सेकंड पीरियड जो सीडी का होता है, सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, ठीक है। मैंने बुक्स के बारे में भी बता रखा है वैसे तो, एक वीडियो अलग वीडियो के अंदर कि फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर आपके पास कौन कौन सी भी बुक्स होंगी। तो फिर आपने अगर वो नहीं देखी है तो फिर वो भी आप जाके देख सकते हो। फिर क्या कहते हैं, बेसिकली क्या होता है, इन 2 पीरियड्स के बाद ना आपका एक ब्रेक होता है, ठीक है। जो ब्रेक होता है कब से 10:40 से लेके 10:50 तक। टाइमिंग भी जो होती है ना बेसिकली हर कॉलेज की अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जो मेरा कॉलेज था उसमें क्या होता था, 3:15 बजे तक छुट्टी हुआ करती थी, ठीक है। तो आपका भी जैसे कि और कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं जो 4 या 5 बजे छुट्टी करते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको मंडे टू सैटरडे बुलाएंगे, ठीक है, अब सिर्फ संडे संडे की छुट्टी देंगे। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मतलब कि आपको मंडे टू फ्राइडे बुलाएंगे और सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। अलग अलग कॉलेज होते हैं और सबके थोड़े बहुत अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कुछ बॉयज़ सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स के होते हैं, कुछ कोएड होते हैं कॉलेजेस, ठीक है। तो फिर बेसिकली मेरा जो था वो कोएड ही था कॉलेज। फिर क्या कहते हैं, 10:40 लेके 10:50 तक बेसिकली आपका एक ब्रेक होता है। फिर आपका थर्ड पीरियड लगता है, मेरा जैसे मंडे को आर्ट एजुकेशन का पीरियड लगता था, ठीक है। और फिर जो हमारा यहाँ पे बेसिकली फिर क्या होता था कि जो फोर्थ पीरियड लगता था, ठीक है। फोर्थ पीरियड यहाँ पे लगता था, वो होता था 11:30 से 12:10 तक, ठीक है। हिंदी एजुकेशन का, हिंदी का पीरियड लगता था। फिर हमारा फिफ्थ पीरियड लगता था किस चीज़ का, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का। फिर बेसिकली लंच हुआ करता था हमारा यहाँ पे 12:50 से लेके 1:10 तक, ठीक है। 12:50 से 1:10 तक लंच हुआ करता था। और
मतलब हमारा तो मतलब अगर मैं अपना बताऊँ तो सच में क्या होता था, हम लोग जैसे ही कॉलेज कॉलेज पहुँच जाया करते थे, फिर फर्स्ट और सेकंड पीरियड स्टार्टिंग में तो फर्स्ट डे ऐसा होता था कि समझ में नहीं आता कि कैसे बात करो, नर्वसनेस बहुत होती थी कि ये कैसा बंदा है या फिर मतलब कौन कैसा है, समझ में नहीं आता था किसी के बारे में। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, मेरे को तो मैं तो खाना लेके जाया करता था, फिर भी मैं खाता ही नहीं था। मतलब इधर उधर ही घूमा करता था कॉलेज के अंदर ही। फिर बाद में धीरे धीरे अभी क्या होने लग गया था कि मतलब हम तो क्या करते थे कि मतलब दो पीरियड जैसे ही खत्म हो जाते हम तो ब्रेक में ही खाना खाया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था, मतलब हम ब्रेक में ही खाना खा लिया करते थे, फिर लंच का टाइम जब होता था हम लोग उस टाइम पे खेला करते थे, घूमा करते थे इधर उधर कॉलेज के अंदर ही। फिर हमारा जब यहाँ पे हमारा बेसिकली ये सिक्स पीरियड था, उसमें वर्क एजुकेशन का, जैसे मेरा यहाँ पे मंडे को हुआ करता था, ठीक है, HPE हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का हुआ करता था, फिर ठीक है जो लास्ट पीरियड होता था EVS का हुआ करता था, ये मंडे का बेसिकली है। ऐसे ही में आपका भी बेसिकली आपका एक टाइम टेबल मिल जाएगा। हर फ्राइडे को क्या हुआ करता था कि एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। हर फ्राइडे के लास्ट जो दो पीरियड्स हुआ करते थे, कुछ ना कुछ ज़रूर करवाई जाएगी आपको, एक्टिविटीज़ बहुत करवाई जाएंगी यहाँ पे। तो आपको बहुत तरीके से भी बताया जाएगा, मतलब आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आप अच्छे टीचर तो बन के ही निकलोगे, आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत मज़ा आता है सच में, सीखने के साथ साथ मज़े भी बहुत आते हैं। बहुत अलग अलग फंक्शंस सेलिब्रेट करने होते हैं वहाँ पे आप, और सब कुछ चीज़ें आपको ही करवानी पड़ेंगी। जैसे हमारे में क्या होता था, प्रेयर हुआ करती थी कॉलेज के अंदर, तो प्रेयर हुआ करती थी तो बच्चों को ही प्रेयर करवानी पड़ती थी, ठीक है, बच्चे ही प्रेयर करवाया करते थे, मतलब कुछ आगे लग जाया करते थे, पूरी सैनिटीज अटेंशन और सब कुछ, मतलब क्योंकि आप वहाँ पे टीचर बनने जा रहे हो तो फिर आपको टीचर्स के काम भी करने पड़ते थे, ठीक है। आपको पूरे लेक्चर्स देने पड़ेंगे, कई बार पढ़ाने को मिल जाएगा आपको, पढ़ाने के लिए दूसरे स्कूल्स में भी भेजा जाता है, जो SEP होता है, स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। मैं भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में गया था, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे, बहुत अच्छे मज़ा आ गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था टीचिंग का। और अब ऐसा लगता है मतलब कि अगर मतलब टीचर बने में बड़ा अच्छा है सच में, पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में और सब करने में। फर्स्ट डे मेरा मतलब वैसे मैं कहाँ से कहाँ चला गया, फर्स्ट डे की बात हो रही थी। तो बेसिकली आपको भी ऐसा कि शेड्यूल मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। और हाँ, उसके बाद यही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय। कुछ बोल तो नहीं यार, चलो ठीक है। अगर कुछ याद आएगा तो फिर आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा, आपको भी बेसिकली ऐसा ही देखने को मिलेगा अपने कॉलेज के इसके अंदर। जहाँ जहाँ आपके अगर गवर्नमेंट में होगा गवर्नमेंट के अंदर, अगर प्राइवेट डाइट के अंदर होगा तो प्राइवेट के अंदर। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से अगर अच्छी रैंक आ गई आपकी तो फिर आप मिल सकता है आपको गवर्नमेंट डाइट। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।